हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी आरआर एनटीपीसी ग्रुप डी अदर वनडे एग्जाम के लिए। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्लेनेशन सेम जैसे पिछले दो वीडियो में था वैसे ही क्वेश्चन के आंसर्स और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगा। ठीक है, जो बताने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? द डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। उसे क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की मदद से बाहर से मिलने वाली एसी को डीसी में बदला जाता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव भट्ठी जैसे कई उपकरण डीसी से ही चलते हैं। ठीक, मतलब अल्टरनेट करंट से रेडियो, टीवी वगैरह नहीं चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? द रीजन फॉर द रेड कलर टोमेटो इज, तो लाइकोपिन पाया जाता है इसलिए टमाटर रेड कलर के होते हैं। लाइकोपिन धमनियों को अवरुद्ध होने से रोककर रक्तचाप यानी बीपी को कम करता है। रक्तचाप मतलब बीपी को कम करता है और हृदय रोग से बचाता है। यह बीटा कैरोटीन से संबंधित है। ताजे टमाटर में 0.88 टू 7.74 मिलीग्राम लाइकोपिन पर 100 ग्राम गीला वजन होता है। मतलब टमाटर अगर मान लो सपोज दैट 100 ग्राम है तो उसमें मैक्सिमम 7.74 मिलीग्राम तक लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। तो स्टेपीज ये मध्य कान में होती है और इसे स्ट्रिप भी कहते हैं। यह स्टेपीज शब्द का मतलब होता है घास। और कुछ स्टेपीज, एक स्टेपीज होता है जिसका मतलब घास का मैदान होता है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो मध्य कान में होता है, इसे स्ट्रिप भी बोलते हैं। यह मेलेनियस और इनकस हड्डी से जुड़ी होती है। तो स्टेपी हड्डी जो है कान की होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है जो मेलियस और इनकस हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त दाब मापक यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रिगोरोशी ने रुधिर दाब मापी स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का आविष्कार किया। ठीक, खास पॉइंट यही है कि बीपी नापने वाली मशीन स्फिग्नोमैनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर रिगोरोशी। ठीक, नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अकर्स बाय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। ठीक, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज तो 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक, डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, नेक्स्ट, बल की भौतिक इकाई क्या है? द फिजिकल यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन। बल एक सदिश राशि है। ठीक, दूध का अपेक्षित घनत्व क्या किया जाता है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। यह दूध में पानी की मात्रा का पता लगाता है। दूध की समृद्धि और परीक्षण कर सकता है। लैक्टोमीटर दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। लैक्टोमीटर आमतौर पर एक हाइड्रोमीटर होता है जो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार काम करता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट यह है कि लैक्टोमीटर से जो दूध मापा जाता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी विच विटामिन? विटामिन ए। रतौंधी जिसे निक्टालोपिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम रतौंधी का जो इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकली नेम जो है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है आपका? निक्टोलोपिया। ठीक, निक्टोलोपिया के नाम से रतौंधी को हम जानते हैं। ठीक, मतलब पेपर में निक्टोलोपिया किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए। निक्टोलोपिया इक्वल टू रतौंधी। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस। तीन मूल रंग हैं। द थ्री प्राइमरी कलर्स आर तो नीला, हरा, लाल। ब्लू, ग्रीन, आर यानी आरबीजी जिसे बोला जाता है। आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। प्राथमिक रंगों को आरजीबी से दर्शाते हैं। इनमें सफेद और काला भी मूल रंग में अपना योगदान है। इनमें सफेद और काला जो रंग है इसका भी बड़ा योगदान है आरबीजी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। माइकल फैराडे दुनिया के सबसे महान प्रयोगात्मक भौतिकविद में से एक थे। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोलिसिस के जनक के रूप में नहीं जाना जाता है। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं
किसी भी कंडक्टर में, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, तो माइकल फैराडे साहब ने इन सब चीज़ों की खोज की थी। जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है माइकल फैराडे साहब को। ठीक, त्वरण की भौतिक इकाई क्या है? द फिजिकल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किए गए कार्य की मापन इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग वर्क डन, तो जूल है। क्या है? जूल। ठीक, नेक्स्ट, आवेग की इकाई का नाम क्या है? द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर। एक फर्मीमीटर में 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक, एक फर्मीमीटर में 10 की पावर -15 यानी कि 1/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उन्नीस 15 बार जीरो लगा के फिर मीटर, इतना होता है। ठीक है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? हु सर्व एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, तो आंसर है ज्योति बसु। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के थे। भारतीय मार्क्सवादी सिद्धांतकर, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, वे भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1977 से 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1977 टू 2000 तक पश्चिम बंगाल के छठवें सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। मतलब 1977 से 2000 के बीच देखा जाए तो कितनी ईयर हो गया? तो 77, 78, 79, 80, तो 80 यानी कि 80 साल सीधे सीधे हो गए, 20 हो गए, लगभग 23 साल, 23 ईयर्स ये चीफ मिनिस्टर रहे। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। ठीक, यानी कि लगभग लगभग 5वें कार्यकाल तक। ठीक, 5th कार्यकाल तक। नेक्स्ट, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नील नदी। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर रहता है? तो एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम वैल्यू? -40 डिग्री पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ विच एलिमेंट? तो तांबा और टिन की है। ठीक, कभी कभी पीतल को भी कांसा कह देते हैं, जो तांबे और जस्ते का मिश्र धातु होता है। कभी कभी पीतल जो होता है उसको भी कांसा कह देते हैं, जो तांबे और जस्ते का मिश्र धातु है और पीला होता है। तांबे और रांगे की मिश्र धातु को फूल कहते हैं। तांबे और रांगे की जो मिश्र धातु है उसे किस नाम से? फूल के नाम से जानते हैं। ठीक, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? तो त्वरण, एक्सेलरेशन का है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इसमें जो चीज बताने वाले होंगे सारी चीजें डिटेल बताएंगे, जो नहीं है वो मैं इसलिए इसमें ज्यादा वो नहीं किए हैं। सामान्य व्यक्ति के अनुशीक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी पर्सन? तो 80 मिलीमीटर पारे पे, 80 mm ऑफ मरकरी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इन द स्पेक्ट्रम फाउंड बाय प्रिज्म विच कलर डेरिवेट्स ऑफ द मोस्ट? तो बैंगनी रंग। ठीक, सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो रेड का होता है। ठीक, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पे होता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड ऑफ एवरी 2 years? तो 1/3, 1/3 मेंबर का हर 2 वर्ष पे चुनाव होता है। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो 4 वर्ष का होता है। अभी चुनाव हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए 35 सबसे अधिक वर्ष का होना आवश्यक है, मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से जन्मे अमेरिका का नागरिक हो, यानी कि उस देश का नागरिक होना चाहिए। आज तक 45 व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं, अब 46वें का कार्यकाल है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेंगे। ठीक, बने हैं मतलब। नेक्स्ट 26, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो सरयू रिवर। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में निकलती है। यह नदी शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो काली नदी भी कहलाती है। ये नदी जब शारदा मिल जाती है उसे काली नदी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य में गुजरती है। यह बिहार के आरा और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है।
ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट 27, जयपुर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। ठीक, शहर का निर्माण 1727 ईस्वी में शुरू हुआ और प्रमुख महलों और सड़कों को पूरा करने में लगभग 4 साल लगे थे। ठीक, जो इसमें इंपॉर्टेंट जितने फोर्ट्स हैं, महल हैं, रोड्स हैं, पूरा 4 साल लगे। जयपुर शहर को 9 ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। प्राचीन काल में यह अम्बावती और अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था। जयपुर को पहले अंबिकापुर या अम्बावती के नाम से जाना जाता था। पेपर में कई बार पूछा गया है अम्बावती अंबिकापुर के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था पहले। ठीक, ऑप्शन रहेंगे तो जयपुर को अम्बावती व अंबिकापुर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारत संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? कब किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? तो 1951 1951 में। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन ने संविधान के मूल अधिकारों में कई बदलाव किए थे। मतलब जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो मूल अधिकार संबंधित था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट 29, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? द डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो फुटबॉल संबंधित है। डूरंड कप के बारे में आपको बता दें, भारत का एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 1888 में 1888 में शिमला में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे बना था। ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी सर मॉर्टिमर डूरंड थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक, लास्ट 30 क्वेश्चन, सन 1907 में शुरू हुआ साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हु वाज द अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1907? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग को मिला था। वे अंग्रेजी भाषा में साहित्य का नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, तो लिटरेचर में सबसे पहला जो अवार्ड मिला गया था नोबेल प्राइज, तो किसे मिला था? रुडयार्ड किपलिंग को, जो इंग्लिश के विख्यात साहित्य करता थे। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वन लाइनर थे, एमसीक्यू मैंने नहीं दिया था, जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं, ठीक, स्टैटिक जीके के हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जीके जीएस विद्या को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसी तरह आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब इसमें 30 क्वेश्चन है, मान चलो मैं 20 क्वेश्चन की डिटेल दिया हूँ, तो हर में डिटेल 1-2 है, तो 20 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 20 और 40 क्वेश्चन प्लस 10 ये, तो 50-60 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन आपके हर वीडियो में प्रिपेयर हो रहे हैं। पिछली जो वीडियोस थी तो उसमें हर एक ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मतलब देखा जाए तो 3 वीडियो मिले, 3 वीडियो में ही आपके लगभग 150-200 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। ओके, तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी मेहनत करते रहिए। एसएससी जीडी की डेट जल्दी नजदीक आती जा रही है, मेहनत करिए और पॉजिटिव रिजल्ट गेन करिए। और आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आ गया है, तो आप सभी बच्चे इनका फिलअप जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।